माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं की प्रमेय 1.5 का अध्ययन करेंगे। 1.5 दोस्तों, प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7 एक जैसे ही हैं करीब करीब, और इन तीनों प्रमेयों का जो उपयोग है वो आप करेंगे प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम प्रमेय 1.5 को देख लेते हैं। प्रमेय 1.5 कहती है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है वो आपने अध्याय 1 के परिचय के वीडियो में पढ़ लिया है, नहीं देखा है तो अवश्य देखें। ठीक है, मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है मतलब दशमलव के कुछ अंकों के बाद शून्य आना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक x ऐसी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो मतलब कि x को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या की परिभाषा थी कि किसी भी संख्या को अगर हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पर p और q क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो अगर एक ऐसी परिमेय संख्या है x जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, और यहाँ पर p और q क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं, मतलब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, मतलब कुछ भी काटने के लिए नहीं बचता इनमें, सब कुछ काटने पीटने के बाद हमें p और q मिलते हैं। ठीक है, तो p और q ऐसे हैं, सब कुछ काटने पीटने के बाद जो बचा वो है p और q। ठीक है, तो जो q के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, जब p और q सहभाज्य हैं, ठीक है, और x बराबर p बटे q है, ठीक है, और x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उस कंडीशन में, उस केस में q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के होंगे। ठीक है, यानी कि q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, उसमें या तो 2 की घात होगी या 5 की घात होगी। ठीक है, या दोनों की होगी, इसके अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये प्रमेय 1.5 कहती है। ठीक है, और उसी आधार पे हमें कुछ प्रश्नों को हल करना है प्रश्नावली 1.4 में। और यहाँ पर n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है जो पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक के अलावा, तो ऋणात्मक पूर्णांक के अलावा क्या होता है, शून्य और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो n और m जो है या तो शून्य हो सकते हैं या धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय को फिर से देख लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो x को हम p बटे q के रूप में तो लिख ही सकते हैं क्योंकि वो परिमेय संख्या है। ठीक है, और p और q को सब कुछ काटने पीटने के बाद लिखा हमने। ठीक है, तो p और q सहभाज्य है, उस केस में जो हमें q प्राप्त होगा, उस q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात और 5 की घात या दोनों की घात के रूप में ही हो सकते हैं, और कोई भी अभाज्य गुणनखंड उसके नहीं होंगे। और n और m का मान जो है शून्य या धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं इस प्रमेय को। आइए दोस्तों, अब हम प्रमेय 1.5 को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रमेय 1.5 कहती है, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने x बराबर एक परिमेय संख्या ले ली 0.009375। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि 5 के बाद कोई भी अंक नहीं आ रहा है। ठीक है, x एक परिमेय संख्या है तो x को p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो x को हम p बटे q के रूप में व्यक्त करेंगे। किंतु p और q क्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब p और q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी एक दूसरे में काटने का नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा p और q कहलाएगा। ठीक है, तो हमने x बराबर लिख लिया 0.009375। अब अगर हमें दशमलव हटाना है तो क्या करना होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। दशमलव के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं, ठीक है, उतने उसमें उतना भाग दे देते हैं हम 10 की घात का। ठीक है, जैसे कि दशमलव के बाद यहाँ आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव हटा देंगे और बट्टे में रख देंगे 10 की घात 6। ठीक है, तो ये दशमलव हटा देंगे तो आ जाएगा 0.009375। ठीक है, बट्टे में क्या रखना होगा हमें, दशमलव के बाद जितने अंक थे हमारे, दशमलव के बाद 6 अंक थे तो 10 की घात 6। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल करते हैं। अब 10 की घात 6 का मतलब क्या होता है, एक के बाद 6 शून्य लगा देंगे। ठीक है, और ये ऊपर वाले 2 शून्य का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये शुरू में आ रहे हैं, तो हम x बराबर लिख देंगे 9375 बटे एक के बाद 6 शून्य लगा देंगे। अब हमें p बटे q ज्ञात करना है जो कि सहभाज्य हो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो यहाँ पर x में जो जो कट रहा है वो काट देंगे हम ऊपर नीचे। तो आप देखेंगे ऊपर और नीचे जो है 25 का भाग दिया जा सकता है, तो ऊपर और नीचे जब हम 25 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 375 और नीचे बचेगा 40,000। अभी भी ऊपर और नीचे 25 का भाग जा सकता है, तो ऊपर और नीचे 25 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 15, नीचे बचेगा 1600।
ठीक है। 40,000 में 25 का भाग देंगे तो बचेगा 1600। अभी भी ऊपर और नीचे 5 का भाग जा सकता है। ऊपर 5 का भाग देंगे तो बचेगा 3, नीचे 5 का भाग देंगे तो बचेगा 320। अब आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे अब कुछ भी नहीं कट रहा है। अब हम कह सकते हैं कि ये सहअभाज्य है। तो अब जो हमें मिला वो मिला हमें P बटा Q। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे P बटा Q। तो P बटा Q क्या होगा हमारा 3 बटा 320। P बटा Q हमारा 9 या 375 बटे 1 के बाद 6 शून्य नहीं होगा, ये नहीं है हमारा P बटा Q। हमारा P बटा Q है ये 3 बटा 320, जिसमें कोई भी सहभाज्य नहीं है। अब ये आ गया। अब प्रमेय को देखिए। ठीक है, अब क्या होगा, Q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में ही होंगे, जहां पर n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक है मतलब कि शून्य या धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हम Q के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो 320 के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, ये मिलेगा। आप 320 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, क्योंकि 6 बार आ रहा है 2। ठीक है, 5 एक बार आ रहा है तो लिख देंगे 5 की घात 1। तो हमारा 320 क्यू हमें कितना मिला, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, तो हमें क्यू किस रूप में मिला, किस रूप में मिला, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में मिला। ठीक है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहे हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में आ रहे हैं, और यही हमारी प्रमेय 1.5 कहती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रमेय 1.5 को उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। ठीक है, क्या समझा हमने कि x अगर एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को जो हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q सहभाज्य होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 बटे 320 है, तो उस केस में q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात या 5 की घात या 2 और 5 दोनों की घात के ही रूप में होंगे, और कोई अभाज्य संख्या नहीं होगी q में। ठीक है, q के अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रमेय 1.5 दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।